हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड के भी, जो तुम्हारा डीएसएस भी आता है एंड यूपीटीजीटी, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्लास 11 का दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास 11 के लिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री का हम मीन समझते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री का मीन्स क्या होता है। इसको सबसे पहले ड्राइव किसने किया था? इसको सबसे पहले ड्राइव किया था, देखो, ग्रीक वर्ड में इसको क्या गया, ड्राइव किया गया था। अब ट्राइगो एंड मेट्रॉन्स, ट्राइगोमेट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? ट्राइगो एंड मेट्रॉन्स का इसका मीन्स जो होता है वो होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ एंगल। क्या होता है? मेजरिंग द साइड्स ऑफ एंगल। ठीक है, इसका जो मीन्स होता है वो होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ एंगल्स। तो इसका मीन्स ये होता है, यानी कि ट्राइग्नोमेट्री, यानी कि जो ट्राइग्नोमेट्री का मीन्स जो होता है वो होता है हमारा मेजरिंग द साइड्स ऑफ एंगल। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, अब क्या करना है, देखो, सबसे पहले क्या है कि जो हमने इसके बारे में बताया कि इसका जो इसको मतलब इसका मीन्स क्या है। ठीक, हमें कभी भी पता होना चाहिए, कभी कभी क्या है पूछ लेते हैं, वैसे ऐसा है नहीं। अब फर्स्ट देखो हमारा एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? ठीक है, पहले बात देखो, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हमारे एंगल्स होते हैं वो टाइप्स में होते हैं। ठीक है, यानी कि दो बेसिस पे होते हैं। एक तो क्या होता है हमारे एंगल के बेसिस पे होता है, एक साइड की बेसिस पे होता है। आपने ये पढ़े होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ना होगा आपको। ठीक है, एंगल इज अ मेजर ऑफ, मतलब क्या है, रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियली पॉइंट। ठीक है, क्या है, देखो मैं इसके एंगल्स की डेफिनेशन लिख देती हूँ कि एंगल की डेफिनेशन क्या है। एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। वैसे एग्जाम्स में आती नहीं है, बट फिर भी हमें क्या है पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या है। तो अबाउट इट्स इनिशियली पॉइंट। ठीक है, इनिशियली पॉइंट एंड द ओरिजिन, जो मतलब ओरिजिन से जाती है। बताती हूँ आपको ओरिजिन से कौन सी जाती है, यानी कि जो ओरिजिनली रे होती है। ठीक है, ओरिजिनली रे इज कॉल्ड द, क्या कहलाती है वो, हमारी इनिशियली साइड कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? इनिशियली साइड कहलाती है। एंड जो हमारी क्या होती है, फाइनल, क्या होती है? फाइनल पोजीशन ऑफ रे। ठीक है, फाइनल पोजीशन ऑफ रे आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल। क्या होता है? टर्मिनल, टर्मिनल साइड्स। ठीक है, टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल। ठीक है, तो ये क्या होता है, टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल होता है। और जहां से क्या होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है। ठीक, जहां से क्या होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी कि अब मैं बताऊं आपको, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मैं आपको अभी बताती हूँ। पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, ओके, अब आपको बताती हूँ कि वर्टेक्स वगैरह क्या होते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है कि ये देखो, ये यहां से, तो ये हमारा क्या है, वर्टेक्स। और यहां से जो ये लाइन गई, यानी कि ओरिजिनली लाइन गई, तो ये हमारी कौन सी होगी? देखो, यहां से ये लाइन एक की लाइन नहीं, क्योंकि हमारा सबसे पहले इसी लाइन पे जाएगा, तो ये हमारी इनिशियली लाइन होगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, इनिशियली साइड, ये इनिशियली साइड है। एंड ये हमारी होगी टर्मिनल, टर्मिनल साइड। ठीक है, ये टर्मिनल साइड, और ये हमारी होगी इनिशियली साइड। ठीक, तो देखो ये क्या है, ये हमारा टर्मिनल साइड, और ये हमारा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट होता है हमारा वर्टेक्स। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वर्टेक्स है। तो ये क्या एंगल्स बनाती है, ये हमारी पॉजिटिव एंगल्स बनाएगी। ठीक है, पॉजिटिव एंगल। ठीक, नेक्स्ट अगर देखो, अब ये क्या, देखो हमारी इनिशियली साइड, और ये जो एंगल्स बनाएगी इस तरह से एंगल्स में, तो ये एंगल्स जो हमारा बनाएगा, अभी आपको पता है ये वर्टेक्स है, ये हमारी इनिशियली साइड है, ये हमारी टर्मिनल साइड्स है। ठीक है, तो जब ये एंगल चीजों को बनाएगी, तो ये एंगल्स हमारी कौन सी बनाएगी, निगेटिव एंगल।
ठीक है, बनाती है हमारी निगेटिव एंगल। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? आपको इनिशियल टर्मिनल साइड के बारे में पता चल गया होगा। अब डिग्री जो क्या करते हैं, डिग्री मेजर, तो आप लोगों को बता दें डिग्री मेजर क्या होता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्री मेजर, क्योंकि ऐसे डिग्री को मेजर करते हैं। ठीक है, जो रोटेशन है, ठीक है, रोटेशन जो होता है, रोटेशन फ्रॉम इनिशियली साइड टू टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड से इनिशियल साइड में होता है, यानी कि अगर ये क्या है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तब तो होता है, तो हमारा क्या होता है रोटेशन। तो ये रिवोल्यूशन यानी एंगल इसमें क्या होता है कि देखो अगर ये आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारा रोटेशन के ऐसे होता है, तो ये क्या थोड़ा पूरा 160 का रोटेशन हो रहा है ना। ठीक है, अगर मैं इसी एंगल्स को सिर्फ इतना ही रोटेट करूं तो 90, अगर पूरा रोटेट कर दो ये 180, पूरा ही रोटेट कर दो यानी 270, और पूरा रोटेट कर दो 360। तो इस तरह से आप एंगल को रोटेट करना भी आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब सब क्या है, देखो हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो आप लोगों ने अच्छे से आपको डिग्री और इसका पता लिया है। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से है कि रेडियन में चेंज करो या क्या चीज है। तो अब पहले मैं थोड़ा सा रेडियन वाला फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यानी कि जो अगर हम रेडियन से अगर हम डिग्री में मेजर करते हैं तब क्या करते हैं, तो यानी कि जो अगर हम रेडियन मेजर यानी कि रेडियन माप इक्वल पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर, तो इस तरह से क्या है कि ये भी इजिली हो जाएगा। मैं बता देती हूँ आपको, ये रेडियन, इसको बोलते हैं रेडियन और इसको बोलते हैं डिग्री। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इतना 11th में आ गए हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि रेडियन मेजर इक्वल पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। तो इस तरह से अगर हमें डिग्री का फॉर्मूला निकालना हो, यानी कि अगर हमें डिग्री मेजर निकालना हो तो 180 अपॉन पाई इंटू क्या है रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेडियन मेजर का भी फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन हमसे पूछें कि क्या करना है, यानी कि 40 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है 40 डिग्री 20 मिनट्स को अगर वो चेंज करने को बोले, किसमें चेंज करने के बोले, वो रेडियन में चेंज करने को बोले। ठीक है, रेडियन मेजर, तो आप कैसे करोगे, इसको चेंज करना है रेडियन मेजर में। तो देखो सॉल्यूशन में आपको बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, फ्लोरेट के हम जानते हैं कि 180 इक्वल क्या होता है, पाई रेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई रेडियन होता है। यहाँ से 180 इक्वल पाई रेडियन या आप लोगों को अच्छे से चीज का पता होगा। ठीक है, अब क्या है देखो, अब इन्होंने पूछा इन्होंने कि 4 यानी कि 40 डिग्री 20 मिनट्स पूछा इन्होंने, तो 40 डिग्री 20 मिनट्स देखो, तो अब 20 मिनट्स हैं, तो 20 मिनट्स को हम क्या कर सकते हैं 2/60, यानी कि ये 1/3 हो गया ना। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हुआ 41/3 डिग्री। हमने चेंज कैसे कर लिया डिग्री में पूरा कंप्लीटली। ठीक है, पूरा कंप्लीटली चेंज कर लिया हमने इसमें। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इजिली फॉर्मूला लगा सकते हैं। बिकॉज कैसे देखो, अब ये डिग्री में आ गई, यानी कि कितना है 120, यानी कि 121/3 यानी 123/3। ठीक, अब आप लोगों ने अच्छे से जानेंगे पाई अपॉन 180 इंटू 121/3 डिग्री। ठीक है, इसे आपको अच्छा पता लग गया होगा। ठीक, अब क्या करना है इसमें देखो, अब पाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, पाई की वैल्यू रख भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन क्या है कभी कभी पाई की वैल्यू नहीं पूछते हैं, तो वो नहीं एग्जाम्स में ऐसी दी होती है, तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। यानी कि ये चेंज किसमें हो गया, ये देखो ये डिग्री है। ठीक है, देखो ये क्या है कि ये डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो इसको हम डिग्री लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे रेडियंस, और बाय मिस्टेक हो गया रेडियन लिखना है, तो यानी कि 121 रेडियन, क्योंकि हमें चेंज किसमें करना था, क्योंकि देखो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू लिख ली थी ना, हमें यहाँ डिग्री की वैल्यू, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉरी गलती से लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है रेडियन, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 121/4240। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो कि कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट 6 रेडियन, ठीक है 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर, ओके, यानी कि 6 रेडियन को चेंज करना है। तो आप लोगों को सबको पता है कि जो फॉर्मूला क्या है कि 180 इक्वल पाई रेडियन। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपको बता ही देती हूँ ना मैं, देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। एक मिनट कलर चेंज करके पेन का, देखो सॉल्यूशन क्या आप लोगों को पता है कि 180 डिग्री इक्वल क्या होता है, पाई रेडियन होता है। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता है। ठीक, अब इन्होंने कहा 6 रेडियन को चेंज करना है, हमें 6 रेडियन को चेंज करना है, तो देखो पहले क्या है 6 रेडियन,
ठीक है, 6 रेडियन इक्वल 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को तो अच्छे से आता है क्योंकि अब मैंने फॉर्मूला जस्ट बताया आपको, क्योंकि 6 रेडियन में चेंज करना है इसको। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं करती हूँ तो ये हो जाएगा 1080 इंटू पाई की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो ये पाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल 22/7। ठीक है, तो ये डिग्री आ गया। ठीक, आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो देखो ये सॉल्व करने में आ जाएगा 540। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा देखो हमारा, यानी कि 347/11 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने पता है देखो, अब इसमें क्या है कि 343 डिग्री एंड 7/11 क्या आ जाएगा ये हमारा, देखो 7/11 डिग्री। अब डिग्री को चेंज करना है इनटू मिनट में, तो ये आ जाएगा 60 मिनट, क्योंकि पता है हमें 1 डिग्री इक्वल क्या होता है, 60 मिनट होते हैं, क्योंकि ये डिग्री में तो 60 मिनट में चेंज कर दिया। अब पूरा कंप्लीट अगर हम इसको करते हैं तो आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 मिनट्स अप्रोक्सीमेट, यानी अप्रोक्सीमेट का आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखती हूँ आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द, ये क्वेश्चन हमारे आपके DSSB में भी आते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, विच a central angle of 60 degree intercept and arc of length। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, आर्क ऑफ लेंथ 37.4 एंड पाई इक्वल 22/7। ठीक, अब देखो अब क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, इन्होंने क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है। ठीक, देखो फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल एंड विच सेंट्रल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ द लेंथ। इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या करना है, सर्कल की रेडियस ज्ञात करनी है। ठीक, अब इन्होंने क्या देखा, देखो एल की वैल्यू देखिए, आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है इन्होंने 37.4। ठीक है, एंड अब इन्होंने क्या है कि थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री दी हुई है। ठीक है, अब क्या है कि 60 पाई अपॉन क्या है 180 रेडियन, 60 पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ये हो गया हमारा पाई अपॉन 3। अब हमें फॉर्मूला पता है कि आर बराबर क्या होता है, एल अपॉन थीटा। ठीक है, आर एल अपॉन थीटा, क्योंकि आपने पता होगा, पढ़ा होगा रेडियस इक्वल, ठीक है, यानी कि रेडियस इक्वल जो आर्क ऑफ लेंथ अपॉन कोण, यानी कि थीटा। ठीक है, तो अब इससे क्या फॉर्मूला बना, देखो आर बराबर एल अपॉन थीटा, तो इससे आर की जो वैल्यू अगेन 37.4 इंटू 3, और थीटा हमारा क्या है, देखो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री था। अब हमने उसको चेंज कर ला, चेंज किस में, अगर हमने रेडियन में चेंज किया, तो जब रेडियन में चेंज किया तो हमारा क्या है पाई अपॉन 3, तो हम क्या रख देते हैं यहाँ पर पाई अपॉन 3। देखो पाई चला गया, ये 3 चला गया ऊपर, यानी कि जिसकी वैल्यू 37 पाई अपॉन 3 और ये 3 गया ऊपर। ठीक है, इस तरह से लिखा है हमने, ये हमें डायरेक्ट लिख दिया था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या है, आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए। फर्स्ट इसे पूछा क्या था कि रेडियस पूछी थी इसमें सर्कल की, एंड सेंट्रल इसका जो एंगल है 60 डिग्री एंड इंटरसेप्ट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, तो पाई बराबर क्या है इसमें 22/7 की वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो इन्होंने आर्क ऑफ लेंथ हमें दी हुई है थीटा की, अब थीटा इन्होंने किसमें दिया, इन्होंने दिया हुआ डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, थीटा इन्होंने डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि इन्होंने 60 डिग्री इंटरसेप्ट, यानी कि 60 डिग्री उसका एक इंटरसेप्ट पार्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसमें हम रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करने के बाद हमसे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देख क्या पूछे, द मिनट हैंड, यानी कि जो घड़ी की, यानी कि जो मिनट वाली सुई है, द मिनट, ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ
वॉच, ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड हाउ फार डज इट टिप्स मूव, वो मतलब क्या है देखो बताती हूँ मैं आपको, इन द 40 मिनट्स एंड यूज पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है 3.14, हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, हमें ये चीज यूज करनी है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। देखो मिनट हैंड ऑफ द वॉच, यानी कि जो देखो मिनट हैंड ऑफ, आपने क्या है कि घड़ी देखी होगी इस टाइप से, यानी कि जो मिनट की सुई है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर है, एंड हाउ फॉर सो इट मूव्स इन अ 40 सेकंड, ठीक है। अब इन्होंने क्या है कि वो मतलब क्या है कि वो 40 सेकंड में वो कितना मूव करेगी, ये इस टाइप से क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या कर, देखो अब हमें पता है कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड ऑफ द वॉच कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है वो कितने डिग्री में करती है 60 डिग्री में करती है ना, एंड देयरफॉर इन 40 मिनट, लेकिन पूछा कि सब 40 मिनट्स में पूछा है, ठीक, तो मिनट हैंड्स थ्रू। अब देखो इन्होंने क्या है कि जो 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर है, अब वो देखो 1.5 सेंटीमीटर, अब इन्होंने आपने जैसे क्या है कि जैसे ये क्या 1. ये क्या 1.5 को अगर ये की यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ 1.5 को आप चेंज करोगे, 1.5 क्या आएगा चेंज करने पर, यानी कि देखो 1.5 ये है, ये आएगा तो हमारा ये इस टाइप से 3/2, ठीक है, लेकिन अगर मिनट हैंड्स के थ्रू है तो 2/3 के रिवोल्यूशन में, यानी कि थीटा इक्वल, तो थीटा इक्वल 2/3 60 डिग्री, तो अगर मैं सॉल्व कर दूं इसको तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, अगर मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक, सॉल्व करती हूँ, यार देखो 360 डिग्री, यानी कि मैं इसे सॉल्व करती हूँ 1 2 0, तो ये आ जाएगा हमारा 0.2, ठीक है, या तो ये लिख लो, अगर नहीं है, अगर इसमें क्या करना है, अगर रेडियस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रेडियस की फॉर्म में लिखना है तो देखो क्या लिख सकते हो आप, देखो जैसे यहाँ 3 यानी कि मिनट्स हैंड है, यानी इतने सेंटीमीटर की वो हमारी क्या है लॉन्ग है, और कितने मिनट्स में है वो 40 मिनट्स में, ठीक, तो अब ये करते हैं हम, देखो इसे यानी कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस, देखो ये जो है हम इसको ये 240 को हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई/3 भी लिख सकते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, देखो पाई की वैल्यू 180 भी लिखेंगे, पाई की वैल्यू अगर 180 यूज करोगे तो देखो 4 × 180/3, तो ये अगर आप कैंसिल तो 240 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसको 4/3 यानी कि 4 पाई/3 यानी कि रेडियन की फॉर्म में इसको बना सकते हैं हम, ठीक है, रेडियन की फॉर्म बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो वो डिग्री में और ये हमारे किस में आ जाएगा रेडियन में, ठीक है, ये डिग्री में रेडियन में इतना अंतर है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, हैज द रिक्वायर्ड, देखो अब इसमें क्या है, देखो इसका जो डिस्टेंस देखो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक, ट्रेवल्ड किससे ट्रेवल्ड है वो, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर दिया है, ठीक, वो दिया हुआ है, L बराबर r थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये क्या है, देखो अब हमने r की थीटा की वैल्यू निकाल ली 4 पाई/3, अब हमें अगर हमसे मतलब अब पाई की वैल्यू हमें पता है 0.5 × 4 × 3.14, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3. ये 2 × 3.14, अगर हम इसे इंटू करते हैं तो हो जाएगा 6.28, यानी कि उसका जो मिनट हैंड्स कितना 40 मिनट से कितना मूव कर सकता था वो 6.21, इस तरह से क्या है हम अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इन्होंने कहा है कि इफ द आर्क of the same length, ठीक, in two सर्कल में एंड सबटेंडेड, यानी कि जो इसके एंगल्स हैं, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 110 डिग्री at the
center, find the ratio of their radii। ठीक है, देखो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं अपना। देखो अब हम जरा सॉल्यूशन का थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, देखो इन्होंने क्या है कि R1 एंड R2 यानी कि R1 एंड R2 इसमें हो सकता है, एंड इसका जो एंगल्स है 65, देखो एक एंगल 65 डिग्री और दूसरा एंगल 10, तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर दें हम रेडियन में। ठीक है, तो यानी कि θ1 हमारा आ जाएगा π/180 इंटू 65। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 π/36 रेडियन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट θ2 क्या है, π/180 इंटू 1110 इक्वल 22 π/36 रेडियन। ठीक है, ओके, ये हो गया। और देखो θ1 एंड θ2, अब हमें पता है कि इसमें लेट L बी द क्या है, L बी द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, आर्क है इसमें। अब L बराबर हमें पता है क्या है, R1 θ1। ठीक है, R1 θ1, देखो R1 हमें पता नहीं है। ठीक, R1 हमें पता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या, अगर मैं L बराबर लेते R2 θ2, मैं दोनों को अगर इक्वल कर देती हूँ तो हमें पता है कि जो R1 इंटू क्या है 13 π/36, R2 यानी कि 22 π/36 इंटू R2। ठीक है, अब क्या है R1/R2, पाई से पाई कैंसिल, 36 कैंसिल। ठीक, अब R1/R2 निकालना है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 22/13, 22/13 इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि इसमें जो इनकी जो रेडियाई के रेशियो हैं, यानी कि जो रेडियाई है, रेडियाई के रेशियो क्या होंगे, 22:13। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चंस करना, अगर समझ नहीं आएंगे तो हम आपको बताएंगे। फर्स्टली देखो अब क्या है कि मैं आपको बता देती हूँ कि हमें जो क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले फॉर्मूलेस पढ़ने हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में है, फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी जो क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव रहता है, क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, क्वाड्रेंट होते क्या है, हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चंस अगर आपके क्या है कि अगर आपको वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं आए तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी इसका स्टार्ट समझ लीजिए। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये हमारा इस टाइप से है, तो देखो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, यानी कि ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव रहते हैं। इसमें हमारे साइन और कोसेक सिर्फ ये ही पॉजिटिव रहते हैं, और हमारे इसमें tan x और cot x ही पॉजिटिव रहते हैं, एंड हमारे इसमें कौन से होते हैं, sec x एंड cos x, यानी कि ये ही पॉजिटिव होते हैं। इसको अच्छे से समझना है। अब ये देखो क्या है कि अगर ये देखो ये क्या है, 360 का रिवॉल्यूशन होता है। ठीक, 360 का रिवॉल्यूशन है, तो ये देखो 0 से पाई, यानी कि यहाँ ये पाई/2, ये होता है हमारा 3π/2, एंड नेक्स्ट हमारा 2π, ये 0 to π भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, पहले क्वाड्रेंट समझना है कि क्वाड्रेंट है क्या। ठीक है, कुछ फॉर्मुलेज वगैरह भी समझने हैं आपको, इतने सारे फॉर्मुले हैं, मैं सारे आपको फॉर्मुले बताऊंगी कि फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कहाँ और कैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट है, यानी आपको ध्यान में सभी ऑल पॉजिटिव, यानी कि अगर मैं इसे बात करूं तो ये साइन एक्स, कॉस एक्स, यानी कि हमें 6 होते हैं ये, कॉट एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स।
ठीक है। इसका उल्टा साइन का कॉस, साइन का कॉसेक होता है, कॉस का कॉसेक, टैन का कॉट। तो इस तरह से ये अब में जो 6 होते हैं, देखो इन 6 से क्या है कि देखो साइन, साइन क्या होता है, साइन एक्स इक्वल 1 अपॉन कॉसेक एक्स, तो यानी कि आपको याद रखना है ये। एंड टैन एक्स होता है 1 अपॉन कॉटेक एक्स, एंड सेक एक्स होता है 1 अपॉन cos x। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये हमारे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और आपको ध्यान रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे क्या है, ठीक है। कोई वैल्यू अगर π/2 प्लस में जा रही है तो वो अगर देख लेते हैं हमें, ये प्लस में जा रही है, ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ क्या है कि हम एक फंक्शन के देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं कि क्या है, और कुछ फॉर्मुलेज देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आपके फॉर्मूले स्टार्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 कि अगर साइन माइनस एक्स है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। को याद रखना है ये चीज, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर ये कॉस माइनस एक्स है तो माइनस के कॉस एक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट 3 क्या है, कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस के साइन एक्स और साइन वाई, तो इस तरह से हो जाएगा। एंड 4 अगर देखो यहाँ प्लस है तो माइनस आता है, अगर माइनस है तो प्लस आता है, आपको याद में रखनी है। यानी कि ये कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक, माइनस के साइन एक्स और साइन वाई। अब ध्यान रखना, ये माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक। एग्जाम फॉर्मूला नंबर 5 पढ़ते हैं। देखो 5 में क्या पढ़ते हैं, अगर क्या है, देखो अगर क्या है कि cos π/2 माइनस के x है तो वो हमारा हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। बिकॉज क्योंकि ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी प्लस, क्योंकि ये देखो हमारा क्या है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि साइन जो है हमारा प्लस में होता है, ठीक है। छोटे छोटे फॉर्मूले जो है, फॉर्मूले याद रखेंगे बस, ये तो सिंपल चीजें हैं, पहले अपने फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई होता है हमारा साइन एक्स, यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ प्लस की जगह प्लस ही आता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ठीक। नेक्स्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 7 क्या है, देखो साइन एक्स माइनस वाई इक्वल, ठीक। तो ये क्या है हमारा साइन एक्स कॉस वाई, अब माइनस है तो माइनस आएगा, देखो, ठीक है, cos x एंड sin y, ध्यान में रखना है आपका फॉर्मूले, ठीक है। और अगर हम देखो क्या कर देते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, tan का फॉर्मूला, ठीक है, tan x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा tan x प्लस tan y, ठीक है, अपॉन 1 माइनस के tan x tan y, ठीक। एंड 9 का करते हैं। देखो 9 का है कि अगर देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, ध्यान में रखना ये फॉर्मूले याद करना, बस अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो कभी भी आप नहीं भूलोगे इन फॉर्मूले को, ठीक है। 1 प्लस tan x एंड tan y, ठीक है। नेक्स्ट कर, देखो मैंने सब फॉर्मूला को बता दिए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कॉट का फॉर्मूला, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखो tan और कॉट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कॉट एक्स प्लस वाई बराबर ये होता है हमारा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ये होगा हमारा कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ठीक। एंड 11 में क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, कॉट एक्स माइनस वाई इक्वल, ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई। अब ध्यान रखना है आपको यहाँ क्या करना है, प्लस में लिखना है, ठीक है। एंड cot x माइनस के cot y, ठीक। फॉर्मूला नंबर 12 में देखो cos 2x होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एंड इसी का फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखो cos 2x से फॉर्मूले कितने सारे होते हैं, cos 2x से फॉर्मूले cos स्क्वायर x माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूले क्या हैं आपको जैसे याद रखने हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 13, ठीक, 13 फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर हम क्या पढ़ते हैं साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में पढ़ते हैं, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला ये हो गया। एंड नेक्स्ट इसी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो साइन तो थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा, यानी ये 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये चीजें। एंड नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला का हम पढ़ते हैं टेन टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। टेन टू थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, तो देखो 2 यानी कि टेन टू थीटा का, फिर 2 टेन थीटा 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको याद रखना है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। 2 टेन थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की साइन तो थीटा के फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, वहां प्लस आता है वहां माइनस आता है टेन टू थीटा वाले फॉर्मूले में, ठीक है। एंड 15 फॉर्मूला, 15 फॉर्मूला देखो हम क्या पढ़ते हैं, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस, ठीक है, 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला 16 अगर हम पढ़ें तो कॉस 3 थीटा इक्वल 4 कॉस क्यूब थीटा एंड माइनस के 3 कॉस थीटा, ठीक है। एंड 17 में क्या पढ़ते हैं, टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा में क्या पढ़ेंगे, देखो ये 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन थीटा, ठीक है। टेन 3 थीटा बराबर क्या होगा, 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन थीटा। तो इस तरह से क्या आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं 18 फॉर्मूला, एक जो है पाई प्लस पाई माइनस, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन आपको पहले से फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले में देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपको दिया हुआ है cos x प्लस cos y, ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, डॉट ये हो गया, cos में cos ही लिखते हैं, x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, cos x माइनस के cos y बराबर, ठीक, 2, अब माइनस का है तो साइन आ जाएगा, यानी कि साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड डॉट माइनस के साइन x माइनस के y अपॉन 2, ठीक। एंड 3 फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो इसका, अगर साइन x प्लस वाई दिया हुआ है, देखो साइन x प्लस वाई तो साइन में क्या है कि साइन भी कॉस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, ध्यान रखना है साइन क्या प्लस आएगा एंड दूसरा आ जाएगा हमारा कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, 4, ठीक है। साइन x एंड साइन y इक्वल, ये आ जाएगा हमारा 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 एंड डॉट साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो आपको याद करने की ट्रिक में बता दी, देखो अगर कॉस है तो कॉस को जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, अब कॉस है तो कॉस को जाएगा, माइनस है कॉस माइनस बाई, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है कि माइनस है तो साइन आएगा, अगर साइन एक्स साइन प्लस बाई है तो साइन कॉस दोनों आएंगे, आपको ध्यान रखना है कि कॉस माइनस के साथ आता है, साइन प्लस के साथ आएगा, इसमें यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है, साइन एक्स माइनस साइन बाई, अब माइनस है तो देखो साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 एंड कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, देखो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि कॉस के साथ यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो इतना सा माइनर डिफरेंस है बस, ठीक है, ध्यान में रखना है चीजों को, अच्छे से ध्यान रखना है इन चीजों को, वरना आप लोग मिस्टेक कर जाओगे फिर एग्जाम्स में। 19, ठीक है, 19 फॉर्मूला पढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको दिया हुआ है 2 cos x 2 cos y दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे, cos x प्लस वाई, ठीक, एंड प्लस cos x माइनस वाई, ठीक हो गया।
नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है माइनस के 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक, तो हो जाएगा ये आपका cos x प्लस वाई, ठीक है, एंड माइनस के cos x माइनस के पाई, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है देखो, अगर 2 साइन एक्स cos वाई दिया हुआ है, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस के पाई, ठीक। एंड फोर्थ अगर हमें दिया हुआ है 2 cos x साइन वाई इक्वल साइन x प्लस वाई एंड माइनस के साइन x माइनस के y। देखो सबसे पहले क्या है, cos दिया है, सिंपल पता है cos ही आएगा, मैंने आपको पिछले बताया था अभी, cos दिया तो cos ही आएगा। cos अगर माइनस में दिया तो फिर यानी कि cos x माइनस cos y दिया है तो वो क्या है कि वो साइन की फॉर्म में चाहते हैं कि 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 एंड 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 चला जाता है, माइनस में वो प्लस में होता है। इसी तरह से क्या है कि यहाँ पे देखो 2 cos x एंड 2 cos y यानी cos x प्लस वाई एंड प्लस cos x माइनस वाई, 2 sin x sin y एंड cos x प्लस वाई माइनस के cos x माइनस वाई, आपको ध्यान में रखना है। एंड दूसरा देखिएगा 2 sin x cos y दे रखा है, 2 sin x cos y देगा तो sin x प्लस वाई अपॉन sin x प्लस वाई एंड प्लस sin x माइनस वाई, यानी कि आपको तो माइनर डिफरेंस है, तो माइनर डिफरेंस में आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक है। यानी कि 2 cos x sin y, 2 cos x sin y है तो sin x प्लस वाई माइनस के sin x माइनस के वाई, ये फॉर्मूले आपको सिर्फ याद रखने हैं। कोई भी एग्जाम आपसे यही पूछेगा नहीं कि ये फॉर्मूला कहाँ से लिया है, कहाँ से हुआ है, बस आपको क्या है कि फॉर्मूले याद करने आने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या है देखो, अगर आपको पूछा जाए कि साइन 15 की वैल्यू निकालो, साइन 14 की वैल्यू निकालो, अगर ये आपको देखो साइन x माइनस वाई लगा है यहाँ पे, ठीक, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला अगर आपको याद है कि साइन x कॉस वाई माइनस के कॉस x साइन वाई, तब तो आप इसलिए वैल्यूज निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको यही नहीं पता कि फॉर्मूला क्या होता है तो शायद मुझे लगता है आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूले मैंने एक ही वीडियो में बता दिए हैं आपको, ओके। थैंक यू।